देबू भैया ने तो मैजिक यूज करने से भी मना कर दिया है, लेकिन अभी इमरजेंसी है, वरना ये मिस्ट्री मैन हमारे हाथ से फिसल सकता है। विवान, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। हम जिसे ढूंढ रहे थे हमने उसे पकड़ लिया है। आर यू श्योर भैया? हाँ विवान, वही है। आई एम श्योर। परिया, बाल परी सब यहीं पर है। आओ। ओके ओके। बहुत दिनों से लुका छुपी खेल रहे थे। कौन हो तुम? मुंह में ढोकला रखा है क्या? जल्दी से बताओ, खुफिया दरवाजा कहाँ बना है? तुम वैसे नहीं मानोगे। बोलो बोलो, कौन हो तुम? अरे मैं क्वारंटाइन सेंटर का गेस्ट हूँ। क्या? हाँ। गेस्ट? गेस्ट हो? अगर तुम क्वारंटाइन सेंटर के गेस्ट हो तो दीवार कूदकर भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? अपना असली रूप दिखाओ। अरे मेरा बचपन से यही रूप है और मेरा नाम भी रूप कुमार है। अरे देबू भैया, ये सच कह रहे हैं। आज सुबह ही मैंने इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में देखा था। हाँ? इसका मतलब जैसे मैंने उस रूम में लॉक किया था, वो शिंकाई का जासूस है। हाँ। भैया, विवान, एक काम करते हैं, आप सब इन्हें क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेकर जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। घर जाओगे मतलब? फिल्म देखने आए हो क्या कि बोर हो गए घर चले जाओगे? क्वारंटाइन सेंटर है, 14 दिन रुकना पड़ेगा। चलो चलो। विवान, तुम मुझे वहां ले चलो जहाँ पर तुमने उस पेशेंट को कैद किया था। ओके चलो। जीवन जो हमें जीवन जो ऊपर? हाँ ऊपर।
अरे भैया रूम इस तरफ है, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलिए यही है वो रूम। भैया रूम के सिचुएशन से तो प्रूफ होता है कि वो यहाँ जरूर था। अगर हम थोड़ी देर पहले यहाँ आए होते तो वो जासूस हमारे हाथ से नहीं निकल पाता। तुमने रे खुल गई। ये तू भी खा, खाओ खाओ, लेकिन मुझे मत खाओ। अरे बहुत ही बेईमान किस्म के जानवर हो तुम लोग। तुम्हें घूस पे फल क्या मिल गए? तुम तो जीवन बुन की रक्षा करना भूल जाते हो। अरे जल्दी जल्दी करो ना। अरे दे रहा हूँ ये लो। हाँ तुम्हें भी दे रहा हूँ। ये खत्म हो गया। ये जल्दी करो ना, जल्दी करो, फल खत्म हो गया रे। ये हुई ना बात। तुम लोगों ने घूस में बहुत फल खाए, अब रेता घूसा खाओ। शाबाश रे शाबाश शाबाश। उठो रे, उठो रे, उठो रे। अरे उठ जाओ मेरे भाई। उठ जाओ मेरे भाई। अरे तुम्हारे भरोसे मैंने धमकी दी है इन लोगों को। अरे विमान, इतनी छोटी सी बात पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अब वापस हम उस जासूस को पकड़ लेंगे। कैसे ना बचता हूँ भैया, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आइसक्रीम का टेस्ट मिलने ही वाला था और आइसक्रीम हाथ से गिरकर वेस्ट हो गई। देबू भैया, आप अभी भी ये पोटली लेकर क्यों घूम रहे हो? विवान, वो याद है ना तुम्हें, ये पोटली हमें उसी जगह मिली थी जहाँ तुमने उस जासूस को कैद किया था। हाँ भैया राइट, लेकिन भैया हमें पोटली घर नहीं ले जा सकती ना। अगर माँ ने कुछ भी स्ट्रेंज नोटिस कर लिया ना तो हमें 1 वीक तक घर में ही बैठे रहना पड़ जाएगा, बिल्कुल लॉकडाउन की तरह। यस यू आर राइट। मैं इस पोटली को फेंक देता हूँ। ओके इतनी चमकीली रेत, इतनी चमकीली रेत देखिए विवान। रेत तो पूरे भारत नगर में फैली हुई है, यानी शिंकाई से जो जासूस यहाँ पर आया है
वो इस रेत को फैलाने के मकसद से आया है, लेकिन इस रेत को फैलाकर आखिर क्या करना चाहते हैं वो लोग? मुझे पता लगाना होगा। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आजा आजा, प्राणी क्रमांक 1, आजा। प्राणी क्रमांक 2, आजा 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 आजा। मिस ब्रिगेंजा, लेट्स गो। माँ, बालवीर, ये देखो क्वारंटाइन सेंटर के आसपास मुझे यही चमकीली रेत मिली है। माँ, मुझे भी। लेकिन माँ, इस रेत का क्या मकसद हो सकता है? इस सवाल का जवाब जो दे सकता था, शिंकाई का वो जासूस, वो तो भाग गया। माँ, अब इस चमकीली रेत का राज हम कैसे जान पाएंगे? एक ही रास्ता है, शौर्य। आप आगे जो भी करने की सोच रहे हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस वे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि स्वामी, आज कुएं के पास ये रे जीवन बूंद पीने के बाद थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। इसका तो एक ही मतलब है, रे के शरीर में जो कवक का जहर है उस पर अमृत बूंद का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। दैट मीन्स कि जल्दी उस जीवन बूंद का असर मुझ पर नहीं होगा। मिस्टर बी, टाइम इज रनिंग। हमें जल्द से जल्द उस सुपर पावर का प्लाज्मा ढूंढना होगा। तुमने जो भारत नगर में यादों की रेत बिछाई थी, उससे कोई जानकारी मिली? स्वामी, जानकारी मिलने से पहले रे के ऊपर किसने जादू चला दिया। क्या? तो हमें जल्द से जल्द वहां बिछाई गई यादों की रेत की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कल रात रे पर किसने जादू किया। हमें इस चमकीली रेत का रहस्य जानने के लिए इस विशेष यंत्र का प्रयोग करना होगा। ए विशेष यंत्र, हमें उस व्यक्ति का चेहरा दिखाओ जिसने ये चमकीली रेत बनाई है। शिनकाई एक ऐसी जगह है जो आज तक पूरी दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी, इसलिए इस चमकीली रेत का रहस्य बाहर आने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये यंत्र हमारे सवालों का जवाब अवश्य देगा। ये कैबिन की बाहर की रेत है। इसकी रिकॉर्डिंग को देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि कल रात रे पर किसने जादू किया था।
ये तो कोई छोटा बच्चा है, कहीं ये वही रूप बदलने वाला जादूगर तो नहीं है? हो सकता है बामबाल श्री, क्योंकि मैंने वहां पे कोई एक छोटे बच्चे को ही जादू से नोट उड़ाते हुए देखा था। मैंने इस बच्चे को देखा है। ये लो। थैंक्स। हाँ, ये बच्चा प्रिंसिपल कैबिन में भी कई बार आ चुका है और इसने मुझे अपना नाम भी बताया था। विक्की नहीं, फिर विवान। हिज नेम इज विवान। वो लड़की अनन्या भी इसी विवान का नाम ले रही थी। नाउ इट्स क्लियर। यही वो बच्चा है जो कभी नकाबपोश बन जाता है तो कभी छोटा बच्चा या फिर कभी भारत नगर का कॉमन सिटीजन। यानी कि इस विवान के खून से ही हम रे का इलाज कर सकते हैं। देखा सुंदरी जी, आखिर छोटी चीज भी बड़ी काम की होती है। कहाँ जा रहे हो रे? बामबाल श्री, हम इस तरह रे को जाने नहीं दे सकते। हमें यह भी नहीं पता कि विवान के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। इस तरह अनजाने में अगर रे विवान से टकरा गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस वक्त तुम्हारा ये फिक्र करना लाजमी है मिल्सा। चलो। विवान! विवान! माँ, बाहर जो कुछ भी लुटी हो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्लीज मेरे कान मत खींचना, मैं तो यही सोया हुआ था। अगर आपको यकीन ना हो तो अब बोलो नहीं। सुनो विवान, मैं तुझे डांटने नहीं आई थी बेटा। सच्ची? मतलब मैं तो यूं ही हाइपर हो रहा था। वैसे माँ, अगर आप मुझे डांटने नहीं आई थी तो क्या स्कूल के लिए जगाने आई थी? तो फिर मार्केट से कुछ लाना है? अच्छा, तो क्वारंटीन सेंटर में कोई काम है? माँ, आप मुझे डांटने भी नहीं आई और स्कूल के लिए भी जगाने नहीं आई। माँ, कहीं आपको फीवर तो नहीं है? मुझे कोई फीवर नहीं है विवान। तू ठीक है ना? तो मैं भी ठीक हूँ बेटा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ और आरती के लिए आ जा। हाँ, देखो भैया, माँ का मोड़ना भी बहुत अच्छा है। अगर अपनी पॉकेट मनी बढ़वानी है ना तो अभी बात कर लो। नहीं विवान, माँ की स्माइल मेरे लिए 1 साल की पॉकेट मनी से भी ज्यादा कीमती है। सेम पिंच भैया, सेम पिंच। जाओ जाओ जाओ।
लाइए माँ, मैं कर देता हूँ। माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपने विवान से तो छुपा लिया, मुझे तो बताइए। कांच टूटना, पूजा का दिया बुझ जाना, ये कोई बहुत बड़ा अशुभ संकेत है देवू। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, इतनी छोटी सी बात में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब दिया हवा की वजह से बुझ गया होगा और फोटो फ्रेम भी तेज हवा की वजह से गिर गई होगी। नहीं देवू, मेरा दिल कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। माँ, जिस घर में आप जैसी माँ का हाथ हो और आशीर्वाद हो, तो वहां कैसे कोई परेशानी आ सकती है? और वो फोटो फ्रेम मैं ठीक करवा दूंगा। रही दिए की बात तो मैं अभी जला देता हूँ। अब और माँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये दिया मैं कभी नहीं बुझने दूंगा। अपने दोनों बेटों पर यकीन रखें माँ, दुनिया की कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अच्छा विवान, तुमने मेरे नोट उड़ाए थे ना, लेकिन होशियार, कराटे, कुंफू, कलारी, पयाटू सब पे माहिर हूं मैं। ये तो उस रेत के जैसी चमक है जो मुझे और माँ को भारत नगर में मिली थी। उस रेत का निशान विवान के चेहरे पर क्यों बना हुआ है? वे तुम तो वहां से ऐसे निकले थे जैसे कि विवान का खून पीकर ही वापस लौटोगे, लेकिन तुम तो यहां डमरू बजा रहे हो। इसे डमरू नहीं, ड्रम्स कहते हैं मिस्टर बी। लेकिन इतना शोर मचाने की वजह क्या है रे? शोर तो पार्टी में होगा लेडिया। लोग पार्टी अपनी जीत की खुशी में करते हैं और तुम्हारे सर पे अभी कवक के जहर का खौफ मंडरा रहा है। कि तुम किस पार्टी की तैयारी कर रहे हो? जीत के बाद तो सारी दुनिया पार्टी मनाती है लेडिया, लेकिन जीत के पहले सिर्फ वही पार्टी मनाता है जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया रे। ये देखिए मिस्टर बी, मैं भारत नगर के सभी लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ। एंड एज यू नो, फ्री का खाना, फ्री की ड्रिंक्स और फ्री का म्यूजिक सुनने कौन नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर वहां वो विवान भी जरूर आएगा। और इस पार्टी में विवान का ध्यान भी भटका हुआ होगा और उसका फायदा उठा के हम उसका खून हासिल कर सकते हैं।
There you go, Mr. B. अब उस सुपर पावरफुल बीइंग को कोई नहीं बचा सकता। Because cry और pray छोड़ेगा नहीं रे। देबू भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग उग गए हैं? तेरे सर पे सींग क्यों उगेंगे? तेरे सर पे तो कामयाबी का सूरज उगेगा। रेत की चमक विवान के चेहरे पर, यानी शिंकाई के जासूस विवान पर नजर रख रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। पता नहीं वो लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। हमेशा खुश रहे। मैं आता हूँ। माँ, एक मिनट। माँ, आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहो। बरियो, अरे रुको रुको बरियो। जो बताइए, आपको धरती की आंटी बनकर कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत सरस हैं परिया, धरती की आंटीज। तू ठीक है ना बेटा? हाँ। अरे लेकिन आप लोग डेली सोप वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हवा में उड़ने वाली परियों को धरती की ब्यूटी बनकर कैसा फील हो रहा है? विवान बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हैं? ये तू जोक मार रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है? अब विवान, अरे 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 विवान, अभी भी तुम अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हो? ड्रामा? हाँ हाँ, अरे वो विवान का ड्रामा है ना, तो उसके डायलॉग बोल रहा है सुबह से। आप तो छोड़। हाँ मैं ड्रामा की ही रिहर्सल कर रहा हूँ। एक ड्रामा है जिसका नाम है आंटीज भी परियां बनी, आंटीज भी परियां होती है। तो ठीक है विवान, बाकी कंफ्यूजन के मारे ना इधर दिमाग में जोर से धमाका हो जाता हो। लगता है वहां भी धमाका हो गया।
वाह, क्या एंट्री है। ब्रो, आज तो ना ही होली है ना ही दिवाली, तो फिर ये कलर्स, ये बैंड, ये सब क्यों? हाँ, किस बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो रे? इस बात का कि वेरी सून हम अपने एनिमी को खत्म कर देंगे। एनिमी? लेकिन भारत नगर में कोई किसी का एनिमी नहीं है। यहाँ पे तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। Excuse me! आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल रे जिस एनिमी की बात कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया उस एनिमी से परेशान है और हमें यकीन है कि मेडिकल साइंस जल्दी उस एनिमी का खात्मा करने वाली है। अंडरस्टूड? और इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक चैरिटेबल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सब लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल, आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर को चलाने में इतना ज्यादा हार्ड वर्क जो किया। लेकिन ब्रो, सिर्फ चैरिटी इवेंट का इनविटेशन देने के लिए बैंड बाजा लेकर आए। यस, क्योंकि रे का वे थोड़ा डिफरेंट है। मिस ब्रिगेंजा, कार्ड्स प्लीज। Oh yes, sure. Excuse me. Come here. Please. Ouch. Thank you. Excuse me. Please come. Excuse me. Please come, huh? Please, do come. Excuse me. रे, क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफबीट डांसर। ऑफबीट डांसर होंगी मिस ब्रिगेंजा। मैं तो इतनी अच्छी डांसर हूँ कि बड़े बड़े डांसर्स भी कोल्ड फीट हो जाएं। Is that so? या और अगर आज के कंपटीशन में तो मेरे पार्टनर बने ना, तो आई अश्योर यू हम ही जीतेंगे। ये कंपटीशन अगर कोई जीतेगा तो वो है मेरा बेटा चिंटू। ऐसा नाचेगा कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और साथ में स्टेज भी। मिश्रा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। हमारा विवान ना पॉप का डांसर है, पॉप का। पॉप? आपका मतलब टॉप है? हाँ हाँ, वही। क्यों विवान, सही कहा ना मैंने? यस मॉम। अपनी माँ और मॉम दोनों को प्राउड फील कराने के लिए मैं ये डांस कंपटीशन जरूर जीतूंगा। Excuse me. ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो चैरिटी डांस इवेंट शुरू होगा शाम को 8 बजे 8 PM ओनली। और आप जैसे एंतु जंतु पार्ट लेने वाले हैं तो कांटे की टक्कर होगी, मजा आएगा। ऑफ कोर्स, और आप सबका वहां ग्रैंड वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलो भैया। हाँ,
कहीं शिंकाई वाले इस जश्न का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। मुझे मां से जाकर मिलना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? मां, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन तुम्हारी ये योजना तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज शाम नृत्य प्रतियोगिता में विवान के सामने जो खतरा आएगा, उससे लड़ने के लिए मुझे खतरा तो उठाना ही पड़ेगा मां। लेकिन बालवीर, जब विवान पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो तुम उसे जाने से रोकते क्यों नहीं? मां, आप ही ने मुझे सिखाया है कि बालवीर के सामने जब बुराई का खतरा हो तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और करुणा जी को खुश करने के लिए विवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा, तो मुझे उसे पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उसे इस खतरे से बचाना चाहिए। और मां, इस खतरे से लड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी इस योजना के अनुसार तुम सामने आकर लड़ाई करने वाले हो, और वो बुरी शक्ति अभी भी छिपी हुई होगी। एक बार फिर से सोच लो बालवीर। नहीं मां, सोचने के लिए समय नहीं है मेरे पास। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो देखो बालवीर, जिस भी व्यक्ति ने उस चमकीली रेत को भारत नगर में बिछाया था, उसकी आकृति अब युक्त इस महायंत्र में नजर आना शुरू हो गई है। बस बालवीर, अब थोड़ी देर इंतजार कर लो। हमें उस व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाएगा जो शिंकाई से इस धरती पर आया था। ब्रेक टाइम गाइस। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, बाहर कुछ रिफ्रेशमेंट्स है, आप जाकर के 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ओके, चलो चलो। रे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। डांस कंपटीशन में भारत नगर के इतने सारे लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, तो हम बिना किसी के नजर में ना आए विवान के शरीर से खून कैसे निकालेंगे? मिस ब्रिगेंजा, आई एम श्योर लेडी एम ने इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लिया होगा। सही कहा तुमने रे। सुंदरी जी, बोरी में रद्दी भरकर बेचने निकली है क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो खोलिए खोलिए जरा, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। मिल्सा, तुम जानती हो कि प्रहति ही अमृत कुंड में अमृत बनाते हैं, और अगर ये वहां नहीं रहेंगे तो रे के लिए जीवन बूंद कौन बनाएगा? हाँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बामबाल श्री, मैं एक ही जानवर को लेकर आई हूं। और वैसे भी जब हमारे पास विवान का खून आ जाएगा तो हमें इन जानवरों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये है मेरा नया आविष्कार। जब तक इस यंत्र का असर रहेगा, ये जानवर कमजोर रहेंगे। और इसी एनर्जी किलिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम विवान पर करेंगे, राइट लेडियम? मिल्सा, टकले, एक कुएं के
जानवर। ए, उठ उठ उठ, अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अब भूख नहीं लगी तुझे? कुक्कड़ कहीं का। अरे तू तो मेरे उंगली का बाल भी बाका नहीं कर सकता। ले उंगली खा। अरे वाह सुंदरी जी, आप तो बड़ी ऊंची खिलाड़ी निकले। सुंदरी जी मुझे काट लिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए स्वामी रे, सुंदरी जी बचाइए मुझे। अगर अपनी जान बचानी है तो अपने आप को बार बार थप्पड़ मारते रहो। अरे क्या मैं तो सौ चाटे मारूंगा खुद को। ये लीजिए। जब तक मेरे यंत्र का असर इस जानवर पर रहेगा, इसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्सा, सिर्फ एक गोले से हम विवान जैसे महाताकतवर को काबू कर पाएंगे क्या? बाम्बाल श्री, मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है, इसलिए मैंने विवान के लिए एक नहीं 100 यंत्र बनाए हैं। वाह लेडी एम, माँ, शौर्य ने हमें कहा है कि इस महायंत्र को, उस आकृति को बनाने में समय लगेगा। तो फिर धरती लोक पर तो जश्न 8 बजे शुरू हो जाएगा। तब तक वो आकृति नहीं बनी तो? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बालवीर, ये आकृति पूरी होने ही वाली है और सबूत हमारे हाथ लगने ही वाला है। माँ, ये तो किसी महिला की आकृति बना रहा है। इसका मतलब है कि शिंकाई की जासूस एक महिला है। डब्बू, कहाँ हो तुम? आंसर मी, कहाँ हो तुम? डब्बू? नन्या, माँ, धरती लोक पर मुझे ढूंढा जा रहा है, मुझे जाना होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है बालवीर, तुम जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अगर समारोह शुरू होने से पहले ये आकृति पूरी हो गई तो तुम अपनी योजना के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। लेकिन अगर उस दशक के शुरू होने तक ये आकृति नहीं बनी तो आप मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। डब्बू, कहाँ हो तुम? डब्बू? डब्बू? कहाँ हो तुम? डब्बू? अनन्या, मैं यहाँ पर हूँ। फोटो फ्रेम थोड़ी ना होगी दीवारों पे ढूंढ रही हूँ। अब वो एक्चुअली ना, मुझे लगा कि तुम वैसे ही चूहों जैसे मुझसे डर के भागते रहते हो, तो कहीं इन फोटो फ्रेम्स में ही ना घुस गए। मैं डरता तो हूँ तुमसे, पर इसलिए नहीं कि मैं चूहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुड़ैल हो। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे चुड़ैल बुलाने की हिम्मत कैसे की? उसी हिम्मत से जिससे तुमने मुझे चूहा बोलने की हिम्मत की, मोहतरमा। यू? मी? काम डाउन अनन्या, काम डाउन। देखो डब्बू, इस बार मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। तो क्या लोरी सुनाने आई हो? तुम 1 मिनट के लिए बिना आर्ग्यूमेंट किए मेरी बात सुनोगे? नहीं। बोलो बोलो बोलो। एक्चुअली आज रात को जो चैरिटी इवेंट होने वाला है, उसकी डांस रिहर्सल करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, बट आई एम सॉरी, मैं किसी डोंकी को अपना पार्टनर नहीं बना सकता। ओ हेलो, मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, समझ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ हेलो। अरे अनु, तुम मुझे प्लीज बोल रही हो तो मुझे हेलो क्यों सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम,
आपको कोई लोन चाहिए क्या? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बेकार लोन, कोई भी लोन? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। रे के साथ डांस करने के लिए इस डब्बू को प्लीज बोलना ही पड़ेगा। ये जादुई झूमर है। डांस परफॉर्मेंस के दौरान जब ये झूमर विवान के ऊपर गिरेगा तो उसे कोई खरोच नहीं आएगी और वो बेहोश हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से उसका खून प्राप्त कर लेंगे। हाँ मिल्सा, बहुत खूब, शाबाश। लेकिन मिल्सा, हमें इसके इस्तेमाल में ये ध्यान रखना होगा कि विवान पे कोई बुरा असर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम उसका खून इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझे सिर्फ 10 मिनट भी मिल गए तो मैं इस शैंडलर की हेल्प से विवान का प्लाज्मा ऑब्टेन कर लूंगा। क्राई और प्रे, विवान का ब्लड लेकर रहेगा रे। मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफ बीट डांसर। कुछ ज्यादा ही अकड़ू हो तुम। ओके, प्लीज। अरे यार, प्लीज बोल रही हो कि गेट आउट बोल रही हो? दिल से बोलो, प्यार से बोलो, एकदम एकदम सॉफ्टली बोलो ना अनन्या। प्लीज। क्या बोला? प्लीज देबू। वाह 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 वाह, कितना मीठा प्लीज था। मतलब कान में डायबिटीज हो जाए वैसा प्लीज। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके, कम ऑन, आ जाओ। ये क्या कर रहे हो? डांस की प्रैक्टिस करनी है हमें, बॉक्सिंग की नहीं। ये हाथ ऐसे रखो, अरे ये ऐसे रखो और अरे अनन्या, गुदगुदी होती है, आराम से। ये ठीक है? हाँ? ये यहाँ। अरे ऐसे कैसे? गुदगुदी हो रही है। दांत दिखाना बंद करो, कंसंट्रेट करो। अरे सॉरी। ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक से करो ना। वो साथ में आ गए ना दोनों पैर, इसलिए। एक और। सॉरी। तुम्हारे साथ बॉलरूम डांस करते करते मुझे लगता है मैं वॉक करना भी भूल जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे अनन्या, देबू को एक चांस तो दो, ट्रस्ट तो करो।
ये तो देबू है। अब बहुत प्रैक्टिस हो गई, मैं जा रही हूँ। अरे अरे अनु, अरे अरे थैंक यू तो बोलते जाओ अनु। बलवीर, मुझे नहीं लगता कि आज शाम 8 बजे से पहले ये आकृति बन पाएगी। लेकिन अब हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धरती लोक पर आ जाइए और मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। विवान तुम? हाँ मैं। देबू भैया, थोड़ी ही देर में डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? एक्चुअली विवान, वो देबू भैया, क्या हुआ? आप किस बात से नर्वस लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तब होगी चिंटू अगर तुम आज डांस कंपटीशन में नहीं जीते। मैं जरूर जीतूंगा पापा, बस आप मुझे टेंशन मत दीजिए। टेंशन तो इस कंपटीशन में बाकी पार्टिसिपेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है पूरे भारत नगर में मैं और रे ही बेस्ट कपल बनेंगे। वाओ, लुकिंग स्मार्ट। आज तुम्हारे लाइफ में बहुत ही बड़ा टर्न आने वाला है। विवान के शरीर का खून मिलने के बाद तुम तो स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो। पावरफुल बनने के बाद अपने इस लिटिल फ्रेंड को मत भूल जाना। भैया आज तो आप देखना क्या डांस करूंगा मैं, और आपको बहुत सारी सरप्राइजेस भी मिलेंगे। देबू भैया, आप क्या सोच रहे हो आप? हाँ। विवान, वो देबू भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है विवान, मूड ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ नाम का बालवीर हूँ, तुम मुझे पूरा मैजिक तो सिखा ही नहीं रहे हो। बिल्कुल लापरवाह कोच हो तुम। या मैं लापरवाह कोच नहीं हूँ, मैं एकदम चिल्ड आउट कोच हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लेसन का नाम सुन के भागे नहीं, बल्कि खुद आए मेरे पास नेक्स्ट क्लास की रिक्वेस्ट करने। वाह विवान, तो फिर मुझे अब नेक्स्ट मैजिक सिखाओ, वो रूप बदलने वाला मैजिक जो परियों ने यूज किया था दिवाली जी और पद्मिनी जी का रूप लेने के लिए। देबू भैया, आप अपने मैजिक का सिलेबस खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो? हाँ, कोच कौन है? मैं। तो फिर हाँ तो अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे स्टूडेंट्स का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तुम उन्हें वही सिखाते हो, तो अब मुझे ये सीखना है। लेकिन अगर तुम नहीं सिखाना चाहते तो ठीक है। अरे नहीं भैया, ओके। अभी वैसे भी चैरिटी इवेंट को शुरू होने में लगभग 28 मिनट्स बाकी है, सो तब तक मैं आपको रूप बदलने वाले मैजिक के बेसिक्स तो सिखा ही सकता हूँ। व्हाई नॉट? रियली? यस। अरे वाह, वेरी गुड छोटे कोच, यू आर द बेस्ट। सो भैया, अब जो मैं आपको मैजिक सिखाने वाला हूँ उसे वीर लोक की भाषा में रूप परिवर्तन जादू कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। ओके, लेकिन मैं उसे बॉडी क्लोन जादू कहता हूँ। बॉडी क्लोन जादू, वेरी गुड। तो अब जल्दी मुझे बॉडी क्लोन जादू सिखा दो। ओके, सो भैया अब मैं आपको ये मैजिक और मंत्र दूंगा। ओके? ओके। डन। अब तुम्हारे इस मैजिक से मैं किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। पेशेंस देखो भैया, पेशेंस। किसी का भी रूप लेने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए, राइट? एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मेरी बॉडी को क्लोन करके देखें। चलिए, कम ऑन। तुम्हारी बॉडी? हाँ। मतलब अगर मैं जादू करूंगा तो मैं विमान बन जाऊंगा? करेक्ट भैया, लेकिन भैया एक बात याद रखना, आपकी बॉडी दिखने में मेरी जैसी हो जाएगी, लेकिन अंदर से आप देबू भैया ही रहेंगे। मतलब चॉकलेट अंदर सेम रहेगी, बाहर से रैपर बदल जाएगा। करेक्ट देबू भैया। अब चलिए, फोकस कीजिए और मैजिक शुरू कीजिए। कम ऑन। हाँ, ओके विवान। कम ऑन। हाँ।
भैया ये क्या लोचा कर दिया आपने? बॉडी क्लोन मैजिक को फेस एक्सटेंड मैजिक बना दिया। वो विवान, तुम तो इस मैजिक में एक्सपर्ट लेवल पर हो और मैं तो अभी भी इसमें एकदम एंट्री लेवल पर हूँ ना, इसलिए लगता है मुझसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वैसे विवान, तुम्हारे बॉडी पर मेरा फेस कितना क्यूट लग रहा है ना? हाँ, लेकिन आपकी बॉडी पर मेरा फेस बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। बस चिंता मत करो भैया, मैं अभी जादू से सब कुछ ठीक कर देता हूँ, फिर आप एक और बार ट्राई करना। ओके? ठीक है, जल्दी करो। अरे भैया, आपने कोई जादू किया क्या? अरे नहीं विवान, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तुम कोच हो। मैंने कोई जादू, ये देखो मेरे हाथ, मैंने कोई जादू वादू नहीं किया। विकेट नॉट भैया, मैं अभी सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। चल। हाँ, जल्दी करो। अरे विवान, ये तो कुछ भी रीसेट नहीं हो रहा है, मैं तो अभी भी तुम्हारी ही बॉडी में हूँ। मैं ट्राई करता हूँ भैया, चिंता मत करो। कहीं ये उन चिंगाई वालों की चाल तो नहीं है भैया? क्योंकि मैं मंत्र तो सही बोल रहा हूँ और जादू भी सही कर रहा हूँ, फिर भी हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? भारत नगर के सारे लोग आ गए, लेकिन अभी तक विवान नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खून पसीना एक करके आप भारत नगर वालों ने क्वारंटाइन सेंटर चलाया है। भगवान आप लोगों को इस अच्छे काम का बहुत ही अच्छा फल देगा। एक बात बोलूं, वैसे तो मिस ब्रिगेंजा आप बड़ी खड़ूस हैं। लेकिन अभी जो आपने बोला ना, आई शपथ बहुत अच्छा बोला, छान। चलिए चलते हैं। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते पार्टी खत्म हो जाए। कब आएगा ये महाताकतवर? महाताकतवर? महाताकतवर डांसर वही बनेगा जो इस डांस कंपटीशन को जीतेगा। अरे वाह 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 वाह, मिश्रा जी आपकी तो पूरी की पूरी फैमिली ही महाताकतवर है। मिसेस ब्रिगेंजा, हम विदेशी मक्खन जो खाते हैं। चलो चलो। Where are you, विवान? नहीं विवान, मुझे नहीं लगता कि ये शिंकाई वालों की कोई चाल है, क्योंकि शिंकाई वाले धरती पर छुप कर आते हैं और उनकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो धरती पर आकर बालवीर से लड़े। हाँ भैया, मैं ये सब शौर्य को बता कर आता हूँ। नहीं विवान, अगर तुम शौर्य को बताओगे तो वीरलोक पे सबको पता चल जाएगा और उन सबको लगेगा कि तुम बालवीर होकर भी अपने जादू से किए हुए एरर को वापस ठीक नहीं कर पा रहे हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बालवीर भाई पर किसी को भी शक हो। यस, यू आर राइट भैया, क्योंकि अगर मैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो पूरी दुनिया को कैसे बचा पाऊंगा? और थोड़ी देर में चैरिटी इवेंट भी शुरू होने वाला है, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हाँ, यू आर राइट। अब क्या करें? अरे तुम यहाँ पे हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो मेरे साथ चलो। अरे बालपरी, बालपरी, हाँ इतना क्या जरूरी काम है? वीर लोग चलो, सब पता चल जाएगा। चलो। अरे लेकिन मैं अभी सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। हाँ जल्दी करो।
कितनी भी कोशिश कर लो विवान, लेकिन अब कुछ समय तक तुम देबू के शरीर में ही रहोगे। मुझे माफ करना विवान, मुझे तुम्हारे साथ ये खेल खेलना पड़ रहा है और इस प्लान में माँ भी मेरा साथ दे रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आए। और अब चाहे इस इवेंट में जूनियर बालवीर की बॉडी में सीनियर बालवीर जाएगा। स्वामी, मुझे लगता है ये विवान महा ताकतवर नहीं, महाराज चालाक भी है। लगता है इस रे के प्लान के ऊपर पानी फिर गया है। क्या स्वामी आप भी, आप मुझसे पूछ लेते हैं, मैं कोई अच्छी तरकीब देता आपको। सब्र ब्रगेंजा, सब्र। Here comes my permanent cure. वेलकम। वेलकम विवान। हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। नाइस डेकोर प्रिंसिपल अघाड़ी, डीन मलेश का। आई होप मैं पार्टी में लेट नहीं हुआ हूँ। तुम परफेक्ट टाइम पर आए हो ब्रो। अब वो एनर्जी किलिंग मशीन तुम्हें पावरलेस कर देगी और मैं तुम्हारा प्लाज्मा ले लूंगा। उस विशेष यंत्र में जिसकी आकृति बन रही है, आज शंकाय के उस जासूस का भांडा फोड़ कर ही रहूंगा मैं। मैंने सुना कि तुम और रे पहले से एक दूसरे को जानते हो। विवान, हम पहले मिल चुके हैं। रिमेम्बर, तुमने ही मेरी मॉम का क्लच मुझे वापस दिया था। हाँ 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 हाँ। अब वो क्या है ना प्रिंसिपल अघाड़ी, मैं नेकी कर और फॉरगेट फॉरएवर वाली कहावत पर बिलीव रखता हूँ। सो गुड 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 गुड। मैं यही दुआ करता हूं कि ऊपर वाला आज भी तुम्हें नेकी करने का मौका दे और तुम किसी के काम आ जाओ। सोरे, तुम अपने फ्रेंड को कॉलेज और अपनी नई रिसर्च के बारे में बताओ, तब तक हम और गेस्ट को वेलकम करते हैं। यस डीन मलेश का। चले। हाँ, और हमें भी इस डांस कंपटीशन की अनाउंसमेंट जो करनी है। ओके। रे। यप। लेट्स गो। सो विवान, तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम भारत नगर के अनडिफीटेड डांस चैंपियन। इज दैट ट्रू? क्या बात है रे, आज कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो तुम। आई मीन आप। अब आई नो यार विवान, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रूड था, लेकिन यू नो ना दिस रिसर्च एंड वायरस, सब लोग बहुत टेंस थे इस वजह से। बट टुनाइट यू जस्ट हैव टू रिलैक्स, ओके ब्रो? लेकिन आप तो मुझे रिलैक्स से ज्यादा हैप्पी गो लकी नजर आ रहे हैं। हैप्पी तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, और सब कुछ ठीक रहा तो लकी भी हो जाऊंगा। मतलब मैं भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एंड आई होप टू विन। रियली? बाय द वे, आपका डांस पार्टनर कौन है? रे को किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। बट वो क्या नाम था उसका, अनन्या, शी हैज रिक्वेस्टेड मी टू बी माय डांस पार्टनर। वाह, प्रैक्टिस मेरे साथ और डांस तुम्हारे साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं है। विवान,
क्या कर रहा है? कंपटीशन शुरू होने वाला है, चल ना। हाँ 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 इस साल भी तुझे ही जीतना है, चल। हाँ हाँ चल 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 अच्छा। क्या हुआ वालपरी, आप मुझे यहाँ वीरलोक में लेकर क्यों आई है? दरअसल शौर्य तुमसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि अभी तक वो दूसरे ग्रह से लौटे नहीं है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ओके वालपरी। देवू भैया से शौर्य को कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है? मुझे जाकर उस विशेष यंत्र में देखना चाहिए कि भारत नगर में वो चमकीली रेत बिछाने वाली आकृति किसकी है। अब तुम यही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। अगर धरती पर देवू भैया ने डांस किया तो मेरी इज्जत का पास्ता ही बन जाएगा। माँ मॉम प्लस पूरी कॉलोनी वाले सोचेंगे कि चैंपियन डांसर विमान अचानक से मंकी डांसर कैसे बन गया। नो। My dear ladies and gentlemen, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इस डांस इवेंट का मकसद बड़ा ही नेक है। अरे अंकल, नेकी नेकी के बारे में बाद में बताइएगा, पहले आज के डांस कंपटीशन के बारे में बताइए। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आज की इस डांसिंग कंपटीशन की ट्रॉफी उठाने के लिए बहुत मचल रहे हैं, बिल्कुल समुद्री मछलियों की तरह। देखिए, हमें पता है कि आप प्रिंसिपल अगाड़ी है, इसलिए आपका स्पीच जल्दी खत्म कीजिए और डांस कंपटीशन चालू कीजिए। इट्स ओके, मैं आप सब लोगों की तालियों का मतलब समझ गया हूं, इसलिए अब और देर न करते हुए लेट्स बिगिन द डांस कंपटीशन। और इसके लिए मैं सबसे पहले भारत नगर के डांसिंग चैंपियन विमान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। मैं यहाँ पर शिंकाई के जासूस को ढूंढने आया, लेकिन यहाँ तो मुझे ही स्टेज पर बुलाया जा रहा है। क्या बहाना बनाऊं? वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, वरना वीरलोक में विमान को शक हो सकता है। विमान, प्लीज कम ऑन स्टेज। क्राई और प्रे, विवान को अब नहीं छोड़ेगा रे।